नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सादरा विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व नेता उमेश कुमार वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। वर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो पाकिस्तान में मुहिर जी जो है, उनके शरीर पे कुछ ज्यादा ही मेडल लगे हुए हैं। कोई उन्होंने कोई कंट्री जीती है, क्या जीती है, मुझे इसके बारे में बताएंगे सर। ऐसा है, जो पाकिस्तान की जो सेना है उसमें सेना अध्यक्ष वगैरह जितने भी मेडल लगा के वो घूमते हैं। और उन्होंने आज तक कोई जंग तो जीती नहीं किसी देश से, ना भारत से जीत पाए आज तक। भारत ने जब भी मिला सन 71 में भी ठोका था, 62 में तो ठोका ही था जब हिंदुस्तान, जब हमारा संविधान लिखा गया उसके 2 साल बाद, तब बिल्कुल। भी ठोका था। और उसके बाद 71 में भी ठोका, बाद में भी ठोका, और अब भी देखो ऑपरेशन सिंदूर में भी ठोका। कभी आज तक वो जंग किसी से नहीं जीते। और वो मेडल ऐसे लगा के घूमते हैं जैसे वर्दी हो, हाई फाई मेडल हो। उन्होंने जो मेडल जीते हैं वो बच्चे नहीं खेलते हमारे यहाँ, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, उसमें मेडल जीत के लाए वो। मतलब दिखावा इतना क्यों? दिखावा है उनको, और है क्या? उन्होंने जीता क्या? किसी देश को जीता हो तो बता दो। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोहिर जी? और दिखाने के क्या भाई, अगर वर्दी में मेडल लगे हो तो उनको पता है कि भारत तो चलो जंग जीत के उन्होंने मेडल लगाए। तुमने कौन सी जंग जीत के मेडल लगाए? उसका तो ब्यौरा है ही नहीं उनके पास कुछ भी। लेकिन हाँ, ठीक है, अच्छा है भाई, बन के रहना, मेडल दिखाना दुनिया को, और बड़ा चाल ढाल एक्शन वैक्शन करना, ये उनका स्वभाव हर एक का फिल्म होता है। फिल्म सिटी की तरह लगती है। हाँ, फिल्मों में नहीं, अब कोई फिल्म है, अब उसमें एक एक्टर अभी चोर बनेगा, दूसरी फिल्म में पुलिस ऑफिसर बनेगा, तीसरे में मिलिट्री का मेजर बन जाएगा, और चौथी फिल्म में वो कुछ भी बन सकता है। तो ये सारे एक्टर हैं, पाकिस्तानी एक्टर ही तो है, और क्या है। अब आप देखो मुनीर, आप देखो प्रधानमंत्री को देख लो आप, जितने भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में हुए हैं 5 साल किसी ने पूरे नहीं करे। और एंड में उसको जब उखाड़ती है सेना, बगावत करके जब उनको उखाड़ा जाता है, उनको अरेस्ट करा जाता है, उनको या तो मार दिया जाता है, या फांसी लग जाती है, या उनकी दुर्दशा हो जाती है। हमारे इमरान खान को देख लो। बिल्कुल। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पहले वो क्रिकेटर थे, बिल्कुल। उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री के बाद में वो उतरने के बाद वो छीछा लेतन हुई, और जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ ये तो सबको पता है। बिल्कुल, कई तरह का शोषण किया गया सर। बहुत तगड़ा शोषण उनका किया गया, और अभी भी कर रहे हैं। सर, जनसंख्या विस्फोट को लेकर क्या कहेंगे सर आप? जनसंख्या का तो आप क्या बताएं, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद क्या हुआ भाई साहब, पाकिस्तान तो हमने दिया है, पाकिस्तान तो पूरा हमारा ही है। बिल्कुल। पाकिस्तान लेके कहाँ से आए थे ये भैया? मोहम्मदन थे, ये बाहर के देश से आए थे, ये अरब कंट्री से या बाहर के देशों से आए थे, और आके इन्होंने जो हमारे देश में कब्जा करा, और हमारे लोगों को बेवकूफ उस जमाने में बनाया, पढ़े लिखे थे नहीं हम लोग, और उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद में भैया उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे होते रहे, तो हिंदुस्तान में 6 करोड़ मोमडन हो गए थे। अब वो पाकिस्तान का बंटवारा मांगा, तो जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के मतलब अध्यक्ष अध्यक्ष रहे। थे, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि भाई, उनसे पूछा उन्होंने, पटेल ने पूछा, सरदार पटेल ने, कि भाई आप क्या चाहते? बोले मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। नेहरू जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री बना नहीं सकता इसको, क्योंकि मैं इसका चपरासी नहीं बना सकता। बस वो जिद पे उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया। पाकिस्तान मांग लिया तो पटेल ने कहा था कि भाई जितने मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान भेज दो, जितने हिंदू हैं उनको यहाँ बुला लो। अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका से भी हम आगे हो जाते। बिल्कुल। और उस टाइम आबादी जो थी वो 3 करोड़ थी पाकिस्तान की। हिंदुस्तान में भी 3 ही करोड़ मुसलमान थे। आज पाकिस्तान की भी आबादी जो है 26 करोड़ है, और भारत की आबादी भी मुसलमानों की जो है 26 करोड़ है। बिल्कुल। और कितने तो बुजुर्गों के मरे होंगे, कितने तो मतलब खत्म हुए होंगे, तभी आबादी 26 करोड़ है। अब ये बताइए, जितनी मोहम्मदन की आबादी बढ़ी है भारत में और पाकिस्तान में, उतनी आबादी तो मेरे ख्याल में हिंदुओं की नहीं बढ़ी कहीं भी। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो मोहम्मदन की आबादी बढ़ती रही और हिंदुओं की घटती रही। 33% हिंदू थे, आज 2-2.5% रह गए, बल्कि बढ़नी चाहिए, वो घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका शोषण हुआ है, उनको मारा पीटा है, उनको खत्म किया गया है। और हिंदुस्तान में तो भैया हमारी प्रधानमंत्री एक हमारे देश की हुई है, इंदिरा गांधी जी। उस जमाने में
फैमिली प्लानिंग चल गया था, हम्म। तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी करी गई थी उस टाइम। और हिंदुओं के लिए कहा गया था कि आबादी मत बढ़ाओ, पहला ही बच्चा बहुत है या दो ही बहुत है, बस दो ही बच्चे होने चाहिए। उसके बाद में इनको तो कोई नसबंदी और इनकी कोई फैमिली प्लानिंग है ही नहीं मोहम्मद की। तो आने तो वाले समय में क्या लगता है, मोदी जी कुछ ऐसे प्लानिंग लेके आएंगे भाई जनसंख्या साहब, विस्फोट को लेकर? भाई देखो, ये करना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो फिर कल बड़ा विस्फोट हो जाएगा ये। बिल्कुल। आबादी का विस्फोट भारत में बहुत ज्यादा है। पहले चाइना की आबादी हमसे ज्यादा थी, आज भारत की आबादी जो है चाइना से ज्यादा हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। और हमारे रहने के लिए मकान, भाई आबादी बढ़ेगी तो उनके लिए मकान भी चाहिए, उनके लिए खाना भी चाहिए। खेती बाड़ी कम होती जा रही है, मकान बनते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, और हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं। और अभी तो कुछ भी नहीं, आगे हालात बहुत खराब होंगे अगर ऐसी आबादी बढ़ती रही। बिल्कुल। आबादी अगर बढ़ती रही तो ऐसे ही हालात होंगे, और हो सकता है अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बहुत भयंकर है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मिनिस्टर यही चाहते हैं कि आबादी पे भी कंट्रोल हो, आबादी नियंत्रण में हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। और ये भाई साहब, ये हिंदू मुसलमान और बीच में सिख ले आते हैं। सिख तो हिंदू ही है, कट्टर हिंदू है। हमारी संस्था है, हिंदुओं की संस्था है सिख, हिंदुओं की संस्था है जैन, जैन हिंदुओं की संस्था है, जैन सिखों की भी संस्था है। हिंदू की संस्था सिख भी है और जैन भी है, और जितनी संस्थाएं हैं ये हिंदुओं की हैं। सिर्फ मुसलमान, हिंदू और ईसाई तीन है। बिल्कुल, जो सांस्कृतिक है वो हाँ तो हाँ, निकलेंगे ही सर। तो ये बातें हैं सब, मैं क्या बता सकता हूँ, हमारे कहने को तो बहुत कुछ है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। इतना ही मेरे को बोलना है कि ये कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे आबादी का मुद्दा है ये, और हमारा जो सनातन धर्म का मुद्दा है, और ये हमारे, भाई हमारा हिंदुस्तान है तो ये सनातन धर्म से ही चलेगा भाई, संविधान से भी चलेगा, सनातन धर्म से भी चलेगा। सनातन धर्म को दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये दबेगा नहीं किसी के कहने से। बिल्कुल। अब जो है जागृत हो गया है, सनातन धर्म जागृत हो गया है। दबाने की बहुत कोशिश की है लेकिन तो दबेगा नहीं, बिल्कुल। ऐसे ही चलता रहेगा। जय भारत, जय हिंद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने समय निकाल के हमसे फिर से बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद।